बोर्ड्स आ रहे हैं और अगर आप क्लास 10 या 12th में है तो एक चीज़ तो कॉमन है, पैनिक। कोई कह रहा है अब तो बस रिवाइज करना है, कोई बोल रहा है अभी भी एक नया चैप्टर हो सकता है। बीच में स्टूडेंट सोच रहा है मैं एग्जैक्टली क्या करूं। आज के पॉडकास्ट में नो मोटिवेशनल ज्ञान, नो टॉपर बना देंगे प्रोमिसेस, ओनली रियल प्रैक्टिकल एडवाइस फ्रॉम समवन हु हैज ऑलरेडी बीन देयर। आज हम बात कर रहे हैं प्रेक्षा जैन से, अ स्टूडेंट ऑफ PWIOI स्कूल ऑफ मैनेजमेंट who scored 97% in her 12th boards। इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि प्रेक्षा की एकेडमिक जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। प्रेशर था, कंफ्यूजन था, पेरेंट्स का स्ट्रेस था, बट स्टिल शी फिगर्ड इट आउट। Hello everyone, myself Preksha Jain. I scored 97% in my class 12th and dropped from Ramjas College, University of Delhi. Let's move on to some questions now। एक मेजर क्वेश्चन जो सबके लिए कॉमन रहता है, बोर्ड्स के 2-3 महीने पहले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अगर मैं बात करूं बोर्ड्स के 2-3 मंथ्स पहले की, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स तब अपना सिलेबस देखना ही स्टार्ट करते हैं कि नाउ बोर्ड्स आने वाले हैं और हमको अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग हमें सेशन के स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि 2-3 मंथ्स पहले आके पैनिक करना चाहिए कि नाउ अब हमको पढ़ना स्टार्ट करना है क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं। ओके, एंड देन बोर्ड्स के पहले दिमाग में क्या चल रहा था? रिजल्ट, कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस, जो मेरा टारगेट सेट है, मेरा गोल सेट है, वो पूरा हो पाएगा या नहीं, फैमिली रिएक्शन क्या रहेगा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहेगा। बोर्ड्स के टाइम एक सपोर्ट भी ज़रूरत होता है, पेरेंट्स का हो, टीचर्स का हो। कैसा था आपके लिए वो सपोर्ट? सपोर्ट बहुत अच्छा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इमोशनली, एंड मेरे टीचर्स का भी मुझे बहुत सपोर्ट था। वो मुझे शुरू से मोटिवेट करते थे कि हाँ प्रेक्षा यू कैन डू इट। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था फैमिली एंड फ्रेंड्स सबका। एक चीज़ ये भी होती है कि कंपैरिजन होता है स्टूडेंट्स का, कोई रिलेटिव आके बोल रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं, उसको कैसे हैंडल किया आपने? मेरे केस में वो नहीं था, सब बहुत ज़्यादा वो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट फील करा देते थे कभी कभी कि अरे तू तो कर लेगी, तू तो होशियार है, और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी। तो मेरे केस में वो कंपैरिजन वाला केस कभी नहीं आया। बोर्ड्स के प्रिपरेशन के टाइम शेड्यूल तो काफ़ी आपका हेक्टिक रहता होगा? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज मैंने सेशन के स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैंने PW का बैच भी लिया था, सो जो उसकी क्लासेस होती थी मैं उसकी रिकॉर्डिंग देखती थी। तो जब बोर्ड्स का टाइम आया तब मेरा सिलेबस ऑलरेडी डन हो चुका था, तो मुझे सिर्फ रिवीजन करना था। दैट्स वाई मैं बस अपना गोल मतलब अपने टास्क सेट करती थी कि हाँ मुझे आज ये करना है, जो टॉपिक्स हैं देन मैं उसको कवर करती थी। उतना प्रेशर नहीं हुआ क्योंकि सब पहले ही ऑलरेडी डन हो चुका था। ओके, एक लाइक एग्जाम हॉल के आगे जाते हैं, लाइक सेंटर के आगे खड़े होते हैं तो अंदर से एंजाइटी हिट करती है, आपके साथ भी हुआ होगा? हाँ, होता था। कैसे हैंडल किया फिर आपने? खुद को उस टाइम पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है उस मोमेंट में आपका पेपर भी बिगड़ सकता है। देन जब क्वेश्चन पेपर देखो ना, जब आपने अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन पेपर देखो तो सब आसान लगने लगता है, तो सारी एंजाइटी चले जाती है फिर। ओके, सो फिर मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी होती है, और अगर ऐसे सोचे मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? आई थिंक कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोटिवेशन 1-2 दिन का होता है। बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं ईयर स्टार्टिंग में कि हाँ हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें टॉप करना है, बट सेशन लास्ट या एंड में सब डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब नहीं हो पा रहा है, अब तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। बट जो कंसिस्टेंसी और जो डिसिप्लिन होता है वही आपको उस लेवल तक लेके जाता है। ओके, सो स्पीकिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो हैबिट बन जाती है आपकी। तो आपकी भी कोई ऐसी एक हैबिट होगी जो आप प्रेफर करेंगे कि बाकी सब भी फॉलो करें ये हैबिट? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्मॉल टास्क सेट करें सबसे पहले कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक करना है, तो मेरा वो हो ही जाना चाहिए। आज मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मैंने बैच में जो भी रिवाइज किया या जो भी मैंने स्टडीज की मैं उसको प्रॉपरली कर रही हूँ, उसके DPP सॉल्व कर रही हूँ, बस इससे ज्यादा मेरा स्टडीज को लेके कोई रूटीन नहीं था। ये था कि जो टास्क लिया है उसको आपको कंप्लीट करना है। बोर्ड के प्रिपरेशन करते करते कुछ लोग लाइक मिस्टेक्स करते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं कि गलत चीज़ कर लेते हैं जिससे कि बोर्ड की प्रिपरेशन खराब हो जाती है। तो आपकी नज़र में ऐसा कोई मिस्टेक हो जो किसी को हर हाल में नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो टाइम मिसमैनेजमेंट बहुत करते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है बहुत लोगों से। फिर सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है, तो यही रीज़न हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। लाइक अभी ऐसा भी होता है कि बोर्ड्स आने में 1 हफ्ता बाकी है, कोई नया रिसोर्स मिला है, तो उसके लिए भी टेम्पटेशन होती है कि वो करना है नहीं करना है।
क्या सजेस्ट करोगे आप? मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करना चाहिए। अगर आप न्यू रिसोर्स उठाएंगे और उसमें अगर कोई न्यू टॉपिक मिल जाता है तो आपको पैनिक होगा कि अरे मेरा तो ये हुआ नहीं है। देन आपको स्ट्रेस होगा कि अगर ये एग्जाम में आ गया तो। दैट्स वाई मेरा यही सजेशन है कि अगर आपके बोर्ड्स बहुत पास हैं तो जो आपने टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, आपको उन्हीं को रिवाइज करना चाहिए, ना कि नया टॉपिक उठा के स्ट्रेस लेना चाहिए। तो प्रिपरेशन सब सेट है, लेकिन अगर अभी आपसे मैं ऐसे पूछूं कि अगर आप अपने बोर्ड्स देने से पहले सेल्फ को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये नहीं करना है या फिर ऐसे करना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा बस यही कहना है कि आप अपना टारगेट सेट करिए, गोल सेट करिए, उसके लिए अपना 100% दीजिए। बट अगर वो अचीव नहीं हो पाता है तो इतना परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि आज आके मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं 97% स्कोर कर भी रही हूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके। यही चीज कि पैनिक नहीं लेना है, अपना 100% दो। एक फाइनल क्वेश्चन, तो जैसे कि आपने रामजस कॉलेज छोड़ के PWIY ज्वाइन किया, आपको कोई रिग्रेट्स तो नहीं है? जब से मैंने द डे व्हेन आई जॉइंड, मुझे कभी भी बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ इस बात का, एंड आई एम हैप्पी हियर। सो प्रेक्षा, any message, any advice you would like to give out to our audience? So I just want to say that no decision is good or bad. You just have to make it and prove it right. Not to others, but to yourself. अगर आप बोर्ड्स के स्ट्रेस में हो तो खुद पे थोड़ा ट्रस्ट रखिए। आप लेट नहीं हो, ना ही आप इनकैपेबल हो। आप बस एक स्टूडेंट हो जो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड।